ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण करेंगे नाग पंचमी की कथा का। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करना, उन्हें दूध अर्पित करना, उनके दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के बाहर स्थित नाग देवताओं के स्थान पर पूजा की जाती है। अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं तथा घरों की दीवारों पर गोबर, गेरू, काजल या सिंदूर से नागों का चित्र बनाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। उन्हें दूध, लावा, दूबा, हल्दी, चंदन, अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है, हे नाग देवता, तुम बड़े बलवान, धरती के हो महान रखवाले, मेरे कुल की रक्षा करना, संकट सारे दूर भगाना। अब हम श्रवण करेंगे नाग पंचमी की पहली कथा का। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सावन का महीना आया तो 6 बहुएं अपने भाई के साथ अपने मायके चली गईं। लेकिन सबसे छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। वह उदास होकर रोने लगी और मन ही मन बोली, हे शेषनाग देव, संसार में मेरा कोई भाई नहीं है। यदि आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो मुझे भी मायके ले चलिए। उसकी सच्ची पुकार सुनकर शेषनाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और ब्राह्मण से बोले, मैं इसका मामा भाई हूं, इसे लेने आया हूं। ससुराल वालों ने विश्वास कर लिया और बहू को उनके साथ जाने दिया। कुछ दूर जाने पर शेषनाग ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। पहले तो बहू भयभीत हो गई, परंतु शेषनाग ने कहा, डरो मत बहन, मैं तुम्हें अब अपने नागलोक ले जा रहा हूं। नागलोक में उसका भव्य स्वागत हुआ। एक दिन वह दीपक लेकर चल रही थी। अचानक उसके हाथ से दीपक गिर पड़ा। जहां वहां खेल रहे छोटे छोटे नाग शिशुओं की पूंछ जलकर कट गई। बहू को बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद शेषनाग उसे आदरपूर्वक उसकी ससुराल पहुंचाया है। अगले वर्ष नाग पंचमी आई। बहू ने दीवार पर नागों का चित्र बनाया, दूध, चंदन, लावा और पुष्प अर्पित किए तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मेरे नाग भाइयों, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आप अब सदा सुखी रहो और सुरक्षित रहो। उधर नागलोक में बड़े हो चुके नाग पुत्रों ने अपनी कटी हुई पूंछ का अपनी मां से कारण पूछा। जब उन्हें पूरी घटना पता चली तो वे क्रोधित होकर बदला लेने के लिए चल दिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन को श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हुए देखा, उनके लिए मंगल कामना करते हुए देखा, तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बहन, आज से जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन हमें अपना भाई मानकर श्रद्धा पूर्वक हमारी पूजा करेगी, उसके परिवार की हम रक्षा स्वयं करेंगे। यह कहकर उन्होंने अपनी बहन को एक दिव्य मणिमाला भेंट की और उसे सदा निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। अब हम श्रवण करेंगे दूसरी कथा का। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत में एक नागिन अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। अनजाने में हल नागिन के बिल में चला गया और उसके छोटे छोटे बच्चे मर गए। वहीं जब नागिन वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को मृत देखा। उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रतिशोध लेने के लिए किसान, उसकी पत्नी और उसके पुत्रों को डस लिया। लेकिन किसान की एक पुत्री जो जीवित थी, उस दिन वह नाग पंचमी का व्रत कर रही थी। उसने श्रद्धा पूर्वक नाग देवताओं को दूध, चंदन, पुष्प और लावा अर्पित किया। तब नागिन उसके सामने प्रकट हुई। लड़की ने भयभीत होने के स्थान पर हाथ जोड़कर उनका सम्मान किया, चंदन लगाया, दूध अर्पित किया। लड़की की भक्ति देखकर नागिन का क्रोध शांत हुआ। उसने कहा, बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। लड़की बोली, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए। नागिन ने अमृत प्रदान किया। लड़की ने वह अमृत अपने परिवार वालों को पिलाया। वे सभी जीवित हो गए। तब से नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाना, धरती खोदना और सांपों को कष्ट पहुंचाना वर्जित माना जाता है। अब हम श्रवण करेंगे नाग पंचमी की तीसरी कथा का। नाग पंचमी पर कई स्थानों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के दमन की कथा भी सुनाई जाती है। यमुना नदी में कालिया नाम का एक वैशीला नाग रहता था। उसके विष से जल दूषित हो गया और पशु पक्षी तक मरने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में कूदे और उन्होंने उस कालिया नाग के फन पर नृत्य किया।
उसे पराजित किया। इसके पश्चात कालिया नाग ने भगवान से क्षमा मांगी। तब उसकी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान ने कालिया को जीवन दान दिया और आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर समुद्र में चला जाए तथा किसी प्राणी को कष्ट ना दे। इस कथा से संदेश मिलता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन सच्चे पश्चाताप करने वालों को भगवान क्षमा भी करते हैं। नाग पंचमी का संदेश: जो श्रद्धा और प्रेम से नाग देवताओं का पूजन करता है, उनके घर में सुख, समृद्धि और संतान की रक्षा होती है। नाग पंचमी हमें प्रकृति, जीव जंतुओं और समस्त सृष्टि के प्रति दया, सम्मान और संरक्षण का संदेश देती है। दोहा: प्रेम सहित जो पूजते नागदेव भगवान, उनके घर सुख शांति रहे, पूर्ण हो सब काम। बोलिए नाग देवता की जय। सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।